भक्तामृत के अंदर जो आचार्य मानतुम स्वामी ने गूढ़ रहस्यों को बताया है उसमें सब कुछ समावेश है। आचार्य मानतुम स्वामी 9वें श्लोक में क्या कहते हैं? आस्तां तविस्तवन मस्त समस्त दोषम प्रसन्न तथापि जगतां दुर्गानि हन्ति दूरे सहज कीर्णे कोटे प्रभेव पद्मा कलेषु जगदानि विकास। बड़े बड़े आयोजनों की और बड़े बड़े प्रोग्राम की, बड़े बड़े कल्याणों की बात तो बहुत दूर, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है तो अपने संपूर्ण पापों को नाश कर देता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने से पहले उसकी रश्मियों से सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, उस प्रकार तो आचार्य विद्यासागर महाराज को जब उनके मुनिगण भक्तामृत सुनाते हैं, जब 9वां श्लोक आता है तो उस श्लोक के बारे में आचार्य श्री क्या कहते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे शांति धारा करते हो, चाहे पूजन करते हो, वो कुछ लोगों की शांति, अपने परिवार के व्यक्ति की शांति होती है। अगर संपूर्ण जगत की शांति के लिए अगर कोई आचार्य ने कहा है तो भगवान की कथा का प्रचार प्रसार, आप भगवान की कथा का श्रवण कीजिए और भगवान की कथा पूरे विश्व में शांति प्रदान करने वाले आचार्य श्री कहते हैं इस बात को। इसी कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। महावीर भगवान का जो जीव था 10वें भाव में शेर की पर्याय में था, सभी जानते हैं ना। तो क्या हुआ, उस शेर की पर्याय में जब उस शेर ने हिरण को अपने पंजों में कस के दबा रखा था और मांस खाने के लिए वो तैयार था, जब 2 चारण ऋषिधारी मुनि महाराज को वहां से जाना हुआ, वो चारण ऋषिधारी मुनि महाराज जब देखते हैं शेर को तो वही रुक जाते हैं और शेर को उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीव, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इतना कुछ मात्र कहने से और शेर के मुनि महाराज के दर्शन करने से क्या जबरदस्त परिवर्तन आया और उस शेर ने हिंसा का त्याग कर दिया। उसने अपने जीवन में ऐसी हिंसा को धारण किया जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और 1 माह तक उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और वो धीरे धीरे करके इतना सूखता चला गया और अपने तपस्या के बल पे अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करते हुए आगे चलते वो देव बन गया। और उनके अंदर कैसी करुणा थी कि जब वो धीरे धीरे दुर्बल हो रहा था तो उसकी नाक पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई और चिड़िया बैठ जाती है तो देखती है कि अब ये शेर मुझसे कुछ कहने वाला है नहीं। और निश्चित होकर के जैसे ही शेर ने उस चिड़िया को देखा तो कहीं ये चिड़िया को दुख ना हो, कहीं ये चिड़िया भयभीत ना हो, उसकी वजह से उड़ ना जाए, उसकी अपनी आंखें बंद कर दी और धीरे से फिर उड़ी। जैसे ही चिड़िया निश्चित हो गई और चिड़िया ने जैसे ही शेर की आंखों की तरफ देखा तो उन निर्मल आंखों में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। उस चिड़िया ने अपनी चोंच से उस शेर के कीड़े को निकाल दिया और बाहर करके शेर को थोड़ा सा स्वस्थ कर दिया। अब आप बताइए, इसकी कोई कल्पना कर सकता है कि शेर और चिड़िया निश्चित होकर के एक जगह पर बैठे हुए? इसी को आचार्य ने कहा है परोस करो जीवाना, ठीक है ना। और इसके बाद जब शेर और निर्बल होता चला गया, शेरों का एक झुंड, हाथियों का एक झुंड, जिसमें हाथियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी हाथी सुरक्षा करके उनको बीच में लेकर के चलते हैं। जैसे ही हाथियों को ये पता चला कि शेर यहाँ पर बैठा है, कहीं हमारे बच्चों को कुछ नुकसान ना हो जाए, तो कुछ बलशाली हाथियों ने उसको ऊपर सूंड में उठा करके पटक दिया, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गई और वो मरण को प्राप्त हो गया। तो अपने जीवन में इस प्रकार की संवेदना को धारण करते हुए महावीर भगवान का वो जीव सौधर स्वर्ग में इंद्र हुआ, उसके बाद कनकोचर नाम का राजा हुआ, उसके बाद फिर देव हुआ, उसके बाद नंद राजा हुआ। उसी की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया, 16 काल की भावनाओं को उठाया और अपने जीवन को सफल किया और आज निर्माण पद को प्राप्त किया। बोलो महावीर भगवान की।